अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच विद अरमान। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में पड़े, वो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस एंड सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। हमें ए और बी दिया है, उसका मैट्रिसेस जो है 2/3 है। ऑर्डर जो है वो 2/3 है, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। और हमारे पास सी एंड डी जो है 2 स्क्वायर है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। तो इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है, यानी a + b + g दिस एंड दिस, ये हमें गिवन है। हमने इसको ऐड करना है। क्या ये ऐड करके पॉसिबल है? तो हम ये देखेंगे। तो हमारे पास पहला जो है a एंड b ये रहे। तो a का जो हमारा मैट्रिक्स है वो ऑर्डर है वो 2/3 है, तो ये एक हो गया। b का जो है वो भी 2/3 है। आप इधर देख सकते हैं a एंड b दोनों का 2/3 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। तो ये हमारे पास पॉसिबल है। अभी दूसरा पार्ट हमारे पास है b + d हमें गिवन है। तो b का ऑर्डर जो है 2/3 और d का ऑर्डर जो है 2 स्क्वायर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें तीसरा गिवन है 3a + 2c। a का हमारे पास 2/3 है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम, और c का हमारे पास है 2 रोज 2 कॉलम 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नॉट पॉसिबल है। चौथा हमारे पास है 7c + 2d। हमें c और d गिवन है। हमने c को और d को प्लस करना है। तो c का वैल्यू भी हमारे पास 2 स्क्वायर है, d का भी हमारे पास 2 स्क्वायर है, तो ये पॉसिबल है। तो ये हमारे पास था पहला नंबर क्वेश्चन। हमने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू। हमने इस मैट्रिसेस को ए से मल्टीप्लाई करें बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्वेश्चन को उतारना है। ए इज इक्वल टू किस पर मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 2 पर, तो 2 नीचे उतारेंगे और ऐसा करेंगे। तो हमारे पास हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 = 2, तो इधर 2 आ जाएगा। 2 2 = 4, 4 आ जाएगा। 2 3 = 6। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा पार्ट है मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बाई p वेयर b आर। हमने b की वैल्यू को p पर मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन b का वैल्यू r है। तो हम क्वेश्चन को उतारेंगे। b इज इक्वल टू a b c d e f। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसका आंसर मालूम करें तो b है। हम p पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर ज़रूर p लिखा जाएगा। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो p पहले ही लिखना है मैट्रिसेस का। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है, तो p मल्टीप्लाई a, तो p a आ जाएगा। p मल्टीप्लाई b, p b, ये p c, p मल्टीप्लाई d, p d, p e, p f। ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू 1 मैट्रिसेस। हमें गिवन है एक मैट्रिक्स। तो हमने 4x की वैल्यू मालूम करनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। इधर हम क्वेश्चन को उतारेंगे। हमने क्वेश्चन को उतार दिया। तो इधर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में x के, अगर हम उधर इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड में। तो इधर हमारे पास x है इज इक्वल टू 1/4। डिवाइड में हम लेके आएंगे तो ऊपर ये खाली होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास मैट्रिसेस है 1 2 1 4 2 3
-193। ये हमारे पास था। तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 आर 1, पहले हम इसकी ये वैल्यू लिखते हैं। 1 1 आर 1, 1 आ गया और 4 इसके नीचे। 1 2 आर 2, 2 आ गया, 4 इसके नीचे। 1 1 आर 1, 1 आ गया, 4 इसके नीचे। 1 4 आर 4, 4 आ गया, 4 इसके नीचे। 1 2 आर 2, 2 आ गया, 4 इसके नीचे। 1 3 आर 3, 3 आ गया, 4 इसके नीचे। ऐसा ये भी करना है। 1 1 आर -1, 4 इसके नीचे। 1 9 आर 9, 4 उसके नीचे। 1 3 आर 3, 4 इसके नीचे। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास इवन नंबर था, हम इवन नंबर पर करेंगे। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नहीं होता। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ये भी हो रहा है। 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो ये है 1/4, 1/2। ये हमारे पास हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1/4। हमारे पास ये 1 1 है तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे। 1/2, 1/2, 3/4। तो हमारे पास 3/4 आ गया। -1 तो ये वैसे ही रहेगा, -1/4, 9/4, 3/4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 2 3 कर लिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे सबक ले, और चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर हाँ, इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।